मैंने जिंदगी में आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया। फिर भी जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया मुझे सबसे बड़ा गुनहगार समझती है। शायद इंसान का दर्द वही समझ सकता है जिसने अपने दिल का टुकड़ा खोया हो। मन्नत के लिए भी यही दर्द अब पहाड़ बनकर टूटने वाला है। अनिरुद्ध के जाने से उसकी दुनिया बदल जाएगी। अपने पापा को ना बचा पाने का गम उसे जिंदगी भर सालता रहेगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ दुख की नहीं बल्कि उस तूफान की है जो अब मन्नत की जिंदगी में आने वाला है। अनिरुद्ध ने हमेशा अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगाया। चाहे उसके शरीर पर कितने भी जख्म हो, चाहे सांसें टूटने की कगार पर हो, पर उसकी नजर हमेशा यही देखती है कि कहीं उसकी बेटी को कोई चोट ना लग जाए। उस दिन भी जब विक्रांत और मन्नत जमीन पर गिरने वाले थे, अनिरुद्ध ने अपने टूटते जुड़ते शरीर से ताकत निकालकर नीचे गद्दा लगा दिया। अपने दर्द को भूलकर उसने सिर्फ अपनी बेटी को सुरक्षित रखने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था ऐश्वर्या कितनी गिर चुकी है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक थी उसकी बेटी मल्ला, जिसने विक्रांत और मन्नत को मिटाने के लिए सारी हदें पार कर दी थीं। उस पल मन्नत ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। उसका दिल कांप उठा। उसने जाना अगर अनिरुद्ध वाकई बुरा इंसान होता तो वह इतनी जख्मी हालत में अपनी जान जोखिम में डालकर उसे क्यों बचाता। पर अफसोस अब सच्चाई समझने में बहुत देर हो चुकी थी। घर के अंदर भी मानो तूफान उठ चुका था। नीतू लगातार मन्नत पर चिल्ला रही थी, उसे अपमानित कर रही थी और उसकी मासी को भी यातनाएं दे रही थी। यह सब मन्नत बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने पहली बार डटकर अपनी मासी श्रुति का साथ दिया। यही वह पल था जब विक्रांत भी गुस्से से फट पड़ा और उसने नीतू को डांटते हुए कहा, अब बहुत हो गया। मैं तुम्हारा ये तमाशा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। ऐश्वर्या जब घायल हुई तो मन्नत के मन में शंका उठी। घर में रहते हुए इसे चोट कैसे लगी, सवाल ने उसका दिमाग हिला दिया। जल्द ही उसे समझ आया कि यह चोट किसी और ने नहीं बल्कि अनिरुद्ध के साथ हुई हाथापाई का नतीजा है। मन्नत अब सोच ही रही थी कि तभी ऐश्वर्या ने अपनी असली चाल चली। उसने कसम खा ली थी कि इस बार अनिरुद्ध को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगी। अनिरुद्ध ने एक बार तो मौत को मात देकर मन्नत की जान बचाई, लेकिन इस बार ऐश्वर्या ने कोई मौका नहीं छोड़ा। जब मन्नत ने अपनी आंखों से देखा कि ऐश्वर्या ने अनिरुद्ध पर वार किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके होश उड़ गए। इतने सालों बाद जब उसे अपने पिता मिले तब तक किस्मत उन्हें फिर से उससे छीन ले गई। यह हादसा इतना बड़ा था कि मन्नत का दिल टूटकर बिखर गया। उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही गूंजता रहा, क्यों मैंने अपने पापा की बातों पर भरोसा नहीं किया? क्यों मैंने ऐश्वर्या जैसी औरत पर विश्वास कर लिया? वह खुद को ही दोष देने लगी। आंसू उसकी आंखों से थमते ही नहीं थे। अब सवाल यह है कि क्या अनिरुद्ध वाकई हमेशा के लिए मन्नत से बिछड़ जाएगा, या फिर किस्मत एक बार फिर करवट लेगी और वह लौटकर आएगा? क्या पिता और बेटी के बीच अधूरी मोहब्बत पूरी हो पाएगी? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस अब भी बाकी है। मन्नत की जिंदगी में अब हर कदम पर धोखा, डर और नई सच्चाइयां उसका इंतजार कर रही हैं। क्या वह इस बार सच्चाई को पहचान पाएगी? क्या वह अपने पापा को मौत के पंजों से बचा लेगी, या फिर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी? यह है उस शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ऐसा ट्विस्ट जो दर्शकों के दिल को हिला देगा। अब बस देखना है कि सच्चाई कब और कैसे मन्नत के सामने आती है।